नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। देखते ही देखते 10 दिवसीय गणेशोत्सव के 10 दिन पूरे हो गए और आज अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भक्तों के लाडले बाप्पा की निजधाम हेतु यात्रा शुरू हो गई, जिसके चलते सभी भाविक श्रद्धालुओं ने गौरी नंदन श्री गणेश को यह कहते हुए भारी अंतकरण के साथ विदाई दी कि अगले बरस तू जल्दी आ। साथ ही सभी विसर्जन घाटों पर आज गणपति अपने गांव चले व बाप्पा मोरिया की जबरदस्त गूंज सुनाई दी। आज से घरेलू गणेश प्रतिमाओं सहित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा स्थापित गणेश मूर्तियों के विसर्जन का दौर शुरू हो गया और लोग बाग ढोल ताशे व गाजे बाजे के साथ गणेश मूर्तियों को विसर्जित करने हेतु अपने साथ लेकर अलग अलग स्थानों पर बने विसर्जन घाटों पर पहुंचे, जहां पर विदाई की पूजा अर्चना करते हुए गणेश प्रतिमाओं को पानी में विसर्जित कर भाविक श्रद्धालुओं ने अपने लाडले बाप्पा को अगले बरस जल्दी आने का निवेदन कर विदाई दी। इस वर्ष शहर सहित जिले में जहां एक और लाखों भाविक श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने घरों पर गणेश प्रतिमाओं की बड़ी श्रद्धा भाव के साथ स्थापना की थी, वही इस बार शहर में 547 व ग्रामीण क्षेत्रों में 1417 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा श्री गणेश की स्थापना की गई। इन सभी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर गत रोज से ही शुरू हो गया था। इसमें से भी शहरी एवं ग्रामीण पुलिस ने सार्वजनिक मंडलों की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु अलग अलग तरीके तय किए, जिसके तहत आज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 508 सार्वजनिक गणेश मंडलों की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रस्तावित किया गया था। वही कल रविवार 17 सितंबर को 400 सार्वजनिक मंडलों की गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी। साथ ही साथ शहर सहित जिले में सार्वजनिक मंडलों की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर 12 सितंबर तक चलता रहेगा। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल के खापरडे बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में गणेशोत्सव पर्व निमित्त विघ्नहर्ता विनायक श्री गणेश की स्थापना करते हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्ष दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय में दगड़ू हलवाई गणपति की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका रोजाना सुबह शाम पूरी विधि विधान के साथ आरती व पूजन किया जा रहा है और इसमें शहर के अनेक गणमान्यों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार संध्या आरती हेतु विधायक रवि राणा पधारे। उनका दोनों अग्रवाल बंधुओं राजेश अग्रवाल व अनिल अग्रवाल ने स्वागत किया। विधायक राणा ने अग्रवाल बंधुओं और अपने सहयोगियों संग उत्साह के साथ गणपति की आरती की। विधायक रवि राणा ने सुखहर्ता दुखहर्ता आरती गाई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल के खापरडे बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में 10 दिवसीय गणेशोत्सव पूरे हर्षोल्लास एवं धार्मिक विधि विधान के साथ मनाया गया, जिसके तहत अमरावती मंडल कार्यालय में विराजित दगड़ू हलवाई गणपति की मूर्ति की रोजाना सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ ही आज गणेशोत्सव को अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के पर्व पर बाप्पा को 101 किलो वाले मोदक का भोग अर्पित किया गया। इस हेतु मंडल प्रबंधन द्वारा शहर के ख्यातनाम मिष्टान्न भंडार रघुवीर मिठाई ऐसे विशेष तौर पर 101 किलो मोतीचूर का मोदक तैयार करवाया गया था, जिसे आज सुबह की आरती व पूजा के समय जिले के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल तथा पोटे शिक्षा संस्था समूह के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल के हाथों विघ्नहर्ता विनायक के समक्ष अर्पित किया गया। बीजेपी महिला आघाड़ी के शहर जिलाध्यक्ष सुधा वीरेंद्र तिवारी ने आज जम्बो 153 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान किया, जिसमें 5 नेत्रियों को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। उनमें सविता किरण भागवत, शीतल प्रलय वाघमारे, जयश्री प्रकाश कुबड़े, गौरी शैलेंद्र मेघवानी और जया विलास माहोरे का समावेश है। कार्यकारिणी में 56 उपाध्यक्ष, 24 सचिव, 2 कोषाध्यक्ष, 2 मीडिया प्रमुख और 2 प्रसिद्ध प्रमुख सहित स्थायी निमंत्रित और विशेष निमंत्रित सभासद के रूप में क्रमशः 3 और 25 महिला नेत्रियों का समावेश है। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे की अनुमति से महिला मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। अमरावती शहर की नाड़ी जोड़कर रखने वाले राजकमल रेलवे ओवरब्रिज की और एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट शुक्रवार को प्रस्तुत हुई। उसमें भी ब्रिज के बेहद कमजोर होने का उल्लेख संबंधित इंजीनियर्स फर्म ने किया, जिसके आधार पर पुलिस महकमे ने रेलवे ओवरब्रिज के अप्रोच मार्ग पर भी श्री गणेश विसर्जन जुलूस निकाले जाने को नागरिकों की जान की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं बताया। सहायक पुलिस आयुक्त यातायात विभाग संजय खताले ने बताया कि जयस्तंभ चौक रेलवे स्टेशन अप्रोच रोड पर शोभा यात्रा ले जाने संबंधी अभिप्राय पुलिस ने लोक निर्माण विभाग से मांगा था। नीवी ने मैजिक कंस्ट्रक्शन और वीएसडी कंसल्टेंट की 5 सितंबर की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त मार्ग पर गणेश विसर्जन शोभा यात्रा ले जाना खतरनाक रहने की बात स्पष्ट कर दी।
कहते हैं मरने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ऐसे ही वाकया गत रोज बडनेरा रोड पर साहिल लॉन के ठीक सामने हुआ। अचानक बीच सड़क रुकी। दोपहिया को बचाने की कोशिश में पीछे से आ रहा पिकअप वाहन उलट गया। यह हादसा गत रात 8:45 के लगभग हुआ। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में भी यह वाकया दर्ज हुआ। सौभाग्य से हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस समय जिले में नकली पुलिस वालों ने अच्छा खासा हैदोस मचा रखा है। ऐसे में नकली पुलिस वाले लोगों को सामने कोई गंभीर अपराध घटित हुआ रहने का धाक दिखाकर उनके पास से सोने के आभूषणों की लूटपाट कर रहे हैं। ऐसी ही 2 घटनाएं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 स्थानों पर घटित होने की जानकारी सामने आई है, जिसके तहत बरूड एवं तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र में बुलेट पर सवार 2 लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए 2 लोगों के पास से सोने के आभूषण लूट लिए। खास बात यह रही कि दोनों ही स्थानों पर लूटपाट करते समय नकली पुलिस वालों की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक समान थी, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ही वारदातें एक ही गिरोह द्वारा अंजाम दी गई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक बरूड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जागरूकशाला के सामने से बाबूराव बाजीराव सोनूले अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। तभी 2 अज्ञात युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचे और उन्हें हाथ दिखाकर रुकवाया। इस समय उन दोनों ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए कहा कि बरूड शहर में मर्डर हुआ है और वे सभी वाहनों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। यह कहने के साथ ही उन दोनों लोगों ने बाबूराव सोनूले को स्कूटी की डिक्की खोलने हेतु कहा और जब बाबूराव सोनूले अपने वाहन की डिक्की खोल रहे थे तो उन दोनों अज्ञात लोगों ने बाबूराव सोनूले से कहा कि शहर में इतने अपराध घटित हो रहे हैं, ऐसे समय सोने के आभूषण पहनकर घूमना ठीक नहीं है। यह कहने के साथ ही उन दोनों लोगों ने बाबूराव सोनूले के शरीर पर रहने वाले गहने उतारकर स्कूटी की डिक्की में रखने के लिए कहा। यह सुनते ही बाबूराव सोनूले ने अपने शरीर पर रहने वाली 40 ग्राम सोने की चेन, 20 ग्राम सोने की 2 अंगूठियां, ऐसे कुल 60 ग्राम सोने के आभूषण उतारे, जिन्हें आरोपियों ने एक कागज की पुड़िया में बांधकर बाबूराव सोनूले को डिक्की में रखने के लिए दिए और दोनों आरोपी वहां से चले गए। लेकिन कुछ समय बाद संदेह होने पर जब बाबूराव सोनूले ने डिक्की खोलकर कागज की उस पुड़िया को देखा तो उसमें नकली सोने के आभूषण रखे हुए थे, जिन्हें देखते ही बाबूराव सोनूले को अपने साथ हुई जालसाजी व लूटपाट का अंदाजा हुआ और सोनूले ने वरुड पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। कुछ इसी तरह तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भी घटना घटित हुई, जहां पर अरुण लक्ष्मण गोरे अपनी पत्नी के साथ दोपहिया पर सवार होकर एक रिश्तेदार की मयत में जा रहे थे। तभी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 लोगों ने उन्हें रुकवाया और खुद को पुलिस वाला बताते हुए कहा कि आगे वाले रास्ते पर मर्डर हुआ है, अंततः शरीर पर रहने वाले सभी आभूषण निकाल कर बैग में रखो। जिसके चलते अरुण गोरे की पत्नी ने अपने गले से सोने के मंगलसूत्र, गोफ और पोत ऐसे कुल 77.5 ग्राम सोने के आभूषण सहित हाथ की अंगूठी निकाली। इन सभी आभूषणों को उन दोनों नकली पुलिस वालों ने कागज की एक पुड़िया में बांधकर अरुण गोरे के हाथ में थमाया और वहां से चले गए। जिसके कुछ देर बाद जब गोरे दंपति को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने कागज की उस पुड़िया को खोलकर देखा, जिसमें नकली सोने के आभूषण रखे हुए थे। ये देखते ही गोरे दंपति ने तुरंत ही तलेगांव दशासर पुलिस थाने पहुंचकर अपने साथ हुई जालसाजी व लूटपाट की शिकायत दर्ज करवाई। गत रोज स्थानीय गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 वर्षीय बच्ची के साथ बैड टच करते हुए उससे छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही अजय राजकुमार गवई को तुरंत ही गिरफ्तार किया था। साथ ही सुपरफास्ट तरीके से मामले की पूरी जांच करते हुए महज 22 घंटे के भीतर अदालत में चार्जशीट भी पेश कर दी। ऐसे में गाड़ीनगर पुलिस की इस तेज रफ्तार कार्यवाही की इस समय हर ओर जबरदस्त चर्चा है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले ओवरब्रिज लालखड़ी पन्हीपुरा पुलिया के पास शुक्रवार 5 सितंबर को एक 45 व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त रहमत नगर निवासी फिरोज खान हामिद खान के रूप में हुई है। एक नवजात बच्चे के पेट पर तंत्र मंत्र वाले इलाज के नाम पर डम्मा यानी चटके देने वाली महिला भूमिका के खिलाफ धारनी पुलिस ने 4 सितंबर की रात आपराधिक मामला दर्ज किया। यह कार्यवाही नवजात बच्चे की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई, जिसके तहत शारीरिक नुकसान सहित महाराष्ट्र नरबली तथा अन्य अमानवीय व अघोरी प्रथा एवं जादू टोना प्रतिबंधक अधिनियम 2013 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तिवसा शहर के अशोक नगर में मां बेटे के हत्याकांड में और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले से गिरफ्तार आरोपी रोहन सुधाकर अवजाट को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वही शुक्रवार 5 सितंबर को तिवसा पुलिस ने सिंधु सुधाकर अवजाट और रोहित सुधाकर अवजाट नामक मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विष्णुनगर भारसकर ने एक नाबालिग को झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका अपहरण कर उसके साथ भगा ले जाते हुए उससे जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए, जिसके चलते उक्त नाबालिग गर्भवती हो गई और उसने 5 सितंबर को एक बच्ची को जन्म दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही मोर्शी पुलिस ने विष्णु भारसकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रफुल्ल गजानन दिगले को उनके परिचय में रहने वाले सावता गोपाल मस्के ने आरोग्य सेवक की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए से ठग लिया। इस मामले में सावता मस्के सहित डॉक्टर प्रशांत भंडारा के खिलाफ दरियापुर पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की आवेदन शाखा में कार्यरत वरिष्ठ श्रेणी लिपिक नामदेव गोपालराव कुरवाले को सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया है, जिससे संबंधित आदेश विगत 25 अगस्त को ही जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विगत 6 अगस्त को कार्यालयीन कामकाज जारी रहते समय आवेदन शाखा के प्रमुख लिपिक प्रकाश सोलंके ने वरिष्ठ श्रेणी लिपिक कुरवाले को किसी काम के बारे में पूछा था, तो कुरवाले ने जोर शोर से चिल्लाने के साथ ही सोलंके के साथ गाली गलौज की थी तथा सोलंके के साथ मारपीट करते हुए उनके गाल व मुंह पर मारा था। बुल्डाना में प्रेमिका और उसकी मां द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना के असहनीय हो जाने के चलते बुल्डाना तहसील के मडगांव में सागर युवराज केदार नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 50 सागर के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने सागर की प्रेमिका और उसकी मां के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया। यवतमाल जिले की वनी तहसील अंतर्गत पुनट गांव के निकट निगुर्डा नदी में डूब जाने के चलते देवराव झोलबा उकिनकर नामक किसान की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार 4 सितंबर को शाम 7 बजे के आसपास घटित हुई। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत समृद्धि महामार्ग पर एक मासूम बच्ची लावारिस अवस्था में मिली है। पुलिस ने नागरिकों से बच्ची के परिजनों का पता लगाने का सहयोग व अनुरोध किया।